नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मैं एस एन पालीवाल हमारे YouTube ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी कि जिनका रूप है वो लिंग, वचन, काल और कार्य के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, सदैव एक जैसा ही रहता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों में मुख्य रूप से क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द आते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में वे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, ऐसे कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम उदाहरण लें, जैसे नाटक 10 बजे शुरू होगा, तो यहां पर जो ये समय का बोध करा रहा है वो कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। जैसे हम बोले नेताजी अभी आने वाले हैं, तो जहां पर समय का बोध होता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम कहें माताजी छत के ऊपर बैठे हैं, यहां पर क्रिया के होने का स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए उदाहरण स्थानवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। जैसे हम कहेंगे सड़क के बाईं ओर चलते रहो, जो ये बाईं ओर आ रहा है वो एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के परिमाण होने का बोध होता है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा बचाकर खाओ, तो यहां पर ये थोड़ा शब्द आ रहा है, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जिसमें किसी क्रिया के होने की रीति मतलब ढंग या तरीके का बोध होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएंगे। जैसे हम एक
उदाहरण लें, चीता तेज दौड़ता है। यहां पर जो तेज शब्द आ रहा है वो क्रिया के होने की रीति या ढंग तरीका बता रहा है। जैसे उदाहरण है कि चींटी धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ पर क्रिया के होने की रीति धीरे धीरे से हमको पता चल रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अविकारी शब्द है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कि वे अव्यय शब्द जो किसी शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करे, समुच्चय बोधक अवयव की श्रेणी में आता है। अब ये समुच्चय बोधक अवयव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोजक और दूसरा होता है विभाजक। संयोजक वे अव्यय शब्द जो किसी शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, संयोजक अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से और, तथा, एवं, यथा, जो, इसलिए आदि शब्द संयोजक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जैसे मोहन और सोहन घर जाते हैं, ये संयोजक शब्द की श्रेणी में आता है। विभाजक वे अव्यय शब्द जो किसी शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को विभाजन का कार्य करते हैं, विभाजक अव्यय शब्द की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अव्यय शब्द लेकिन, किंतु, परंतु, पर, बल्कि, अपितु, इसलिए, यद्यपि आदि शब्द है जो विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है जो थर्ड अविकारी शब्द है वो है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय शब्द वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द के साथ बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत संबंध बोधक अव्यय शब्दों में आगे, उपरांत, पीछे, पिछले, सामने, उल्टा, विपरीत, कारण, वास्ते आदि शब्द होते हैं जो कि संबंध बोधक अव्यय शब्दों की श्रेणी में आते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द यानी कि वे अव्यय शब्द जो किसी आश्चर्य, प्रेम, घृणा, प्रशंसा आदि भावों का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हे राम, ये क्या हो गया? तो इसमें जो ये हे राम शब्द है ये विस्मयादि बोधक शब्द है। इसमें हे राम, उफ, आहा, अहो, आहा, शाबाश, धिक्क, धिक्कार आदि शब्द होते हैं जो कि विस्मयादि बोधक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं मित्रों आपको हमारे अविकारी शब्द जरूर पसंद आए होंगे। आप इनको बार-बार पढ़िएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।